जब कोई चाय पीने से मना करता है तो ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी तकदीर को खुद ही ठोकर मार ली हो। वो तो पुराने जमाने की औरतें थी साहब, जो राज सीने में लेकर मर जाती थी। आजकल की औरतें तो व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक स्टेटस लगा लगा के पूरी दुनिया को उजागर कर देती हैं। आज के सास की डिमांड, लड़की खूबसूरत हो, सुशील संस्कारी हो, पढ़ी लिखी हो, घर के सब काम में माहिर हो और पूजा पाठ कर सके। आज की बहू का डिमांड, सास ही न हो। बच्चे के पैदा होने के 5 साल बाद एक दिन अचानक माँ को एहसास हुआ कि यह बच्चा हमारा नहीं लगता, क्यों ना इसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। शाम को उसका पति थका हारा ड्यूटी से घर वापस आया तो उसने अपना संदेह व्यक्त किया। देखो, यह बच्चा बड़ा विचित्र व्यवहार करता है। इसका चलना, खाना पीना और सोना इत्यादि हमारे से बहुत भिन्न है। मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा हमारा है। चलो इसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं। पति बोला, अरे तुम्हें यह बात आज अचानक 5 साल बाद क्यों याद आ गई? है तो तुम मुझसे 5 साल पहले भी पूछ सकती थी। पत्नी आश्चर्यचकित होते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? पति बोला, याद करो अस्पताल की वह पहली रात जब हमारा बच्चा पैदा हुआ था और कुछ ही देर बाद उसने पोटी कर दी थी। तब तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि अजी सुनिए, प्लीज बेबी को चेंज कर दो। तब मैं अपने बच्चे को उठाकर दूसरे वार्ड में ले गया। वहां अपने गंदे बच्चे को चेंज करके दूसरे साफ बच्चे को उठाकर तुम्हारे पास लाकर सुला दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, पति को काम बताते समय अपनी मातृभाषा का उपयोग करें। अंग्रेजी का भाषा इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ही होगा। पहली बार कोई पत्नी कोमा में है, वरना हमेशा पति ही होते हैं। सरकारी नौकरी से बढ़कर न कोई फेयरनेस क्रीम है और न ही कोई जिम। अगर तुम बैगन भी हो तो शाही पनीर तुम्हारा है। लड़की बोली, मुझे भूल जाओ पंकज, मेरी शादी होने वाली है। लड़का बोला, पर मेरा नाम तो शुभम है। लड़की बोली, हाँ तो तुम भी भूल जाओ और पंकज को भी बोल देना। लड़का बेहोश। एक राजा और रानी ने फिक्स किया कि अब वो एक दूसरे से बात मोबाइल से नहीं, कबूतर से करेंगे। एक दिन रानी ने बिना खत के कबूतर उड़ा दिया। राजा बोला, ये क्या है? रानी बोली, मिस कॉल यार। झगड़ा करने के बाद वाइफ बोली, अगर मेरी किसी राक्षस के साथ भी शादी हो जाती तो भी मैं इतना दुखी न होती जितनी तुम्हारे साथ हूँ। हाजिर जवाब हस्बैंड बोला, अरे पागल, उनके रिश्तों में कहाँ शादी होती है? कलयुग की मम्मियों की दिल की बात, जब भी मेरा बच्चा स्कूल के गेट से मुझे बाय बाय बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी 5 घंटे के लिए। एक हवाई जहाज में एक बच्चे ने 5 सिक्के निगल लिए। बच्चे की माँ चिल्लाई, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। तभी एक आदमी दौड़कर आया और बच्चे को आड़ा तिरछा ठोक पीट कर सारे सिक्के निकाल दिए। बच्चे की माँ बोली, थैंक यू, आप डॉक्टर हैं क्या? वो आदमी बोला, नहीं बहन जी, मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ। पैसे कैसे निकालना है ये मुझे अच्छी तरह आता है। महिला बेहोश। अगर आपकी बीवी ज्यादा किटकिट करे
तो चप्पल उठाओ और पहनकर बाहर निकल जाओ। बाकी जो आपने सोचा था उसके लिए तो जिगरा चाहिए। स्कूल कॉलेज में यदि टीचर ने बहस के बाद बोला हो कि निकल जाओ मेरी क्लास से, तो इसका मतलब साफ है कि वो बहस वाली जंग तुमने ही जीती है। वाइफ बोली, मैं जो भी काम करती हूँ ना उसमें पूरी तरह डूब जाती हूँ। हस्बैंड बोला, अच्छा तो तुम कुआं क्यों नहीं खोदती? अगर आप बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो अपनी बीवी को बंदरिया बोल दो। 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और ऊपर से आपको 100 जानवरों के नाम अलग से पता चलेंगे। संयम और सहनशीलता तो भारतीय माता पिता से सीखिए। रोज कचरे की गाड़ी आती है, पर आज तक उन्होंने अपने बेरोजगार लड़कों को नहीं फेंका। पहले कोई नजर चुराता था तो बुरा लगता था, अब कोई नजर चुराता है तो लगता है चलो अच्छा हुआ जान छूटी। है यहाँ मेरी तरह और कोई जिसने मेहमान के बच्चों को चुपके से थप्पड़ मारा हो? एक भाई साहब बता रहे थे कि वह पिछले 12 सालों से गीता के उपदेश सुनते आ रहे हैं। पूछने पर बाद में पता चला कि उनकी पत्नी का नाम ही गीता है। नारी खुद नहीं चाहती नारी का सम्मान। ये बात 101% सच है। अगर आप अपने पत्नी के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ कर दें तो आपकी सामत आ जाएगी। एक बूढ़ी महिला ने अचानक ही मंदिर जाना छोड़ के स्विमिंग सीखने जाना शुरू कर दिया। किसी ने कारण पूछा तो उस बूढ़ी महिला ने बताया कि आए दिन मेरे बेटे और बहू का झगड़ा होता ही रहता है, और बहू हमेशा पूछती है कि अगर तुम्हारी माँ और मैं दोनों नदी में डूब रहे हो तो तुम पहले किसे बचाओगे? मैं अपने बेटे को किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहती हूँ, इसलिए मैंने स्विमिंग सीख ली है। कुछ दिनों बाद फिर से पति और पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हुआ और पत्नी ने फिर वही बात पूछी, अगर तुम्हारी माँ और मैं नदी में डूब रहे होंगे तो तुम किसे पहले बचाओगे? पति ने जवाब दिया, मुझे पानी में उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी माँ ने अब स्विमिंग जो सीख ली है और वो तुम्हें बचा लेंगी। पत्नी ने हार नहीं मानी और बोली, नहीं नहीं, तुम्हें पानी में कूद के हम दोनों में से किसी एक को तो बचाना ही पड़ेगा। पति मुस्कुराकर बोला, फिर तो पक्का तुम ही डूबोगी, क्योंकि मुझे तो तैरना आता ही नहीं, और मेरी माँ हम दोनों में से मुझे ही बचाएगी। दादाजी कहते हैं, गर्लफ्रेंड हमारे जमाने में हुआ करती थी जो घर से अचार पराठा चुरा कर लाती थी। आज की गर्लफ्रेंड तो तुम लोगों की किडनी ही बेच देती है। दुकान में खरीदारी करते समय विदेशों में लोग कहते हैं, ओ माय गॉड, इट्स टू एक्सपेंसिव, वी कैन नॉट बाय। और भारत में, भैया हम थोड़ी देर बाद आते हैं। आजकल के मेडिकल वालों के हाल, मेडिकल वाला इस दवाई से ठीक न हो तो यह पर्ची लेकर फिर आना। मरीज बोला, क्यों भाई जी? मेडिकल वाला बोला, जी मैं एक बार फिर डॉक्टर की लिखाई पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। एग्जाम में सवाल था, चुनौती किसे कहते हैं?
ऑनलाइन क्लास से पढ़े स्टूडेंट ने पेपर को खाली छोड़कर आखिरी पेज पर लिखा, हिम्मत है तो अब पास करके दिखा।